साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों हम लोग रस प्रकरण की बात कर रहे हैं। 7 व्याख्यान आगे हो गए हैं और उन व्याख्यानों में रस की संपूर्ण परिचर्चा जो थी मैंने आपके सम्मुख, मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। साथियों अभी हमारा जो 7वां व्याख्यान जो था वो श्रृंगार रस को लेकर के था। इन 11 रसों को हम पृथक पृथक अब पढ़ रहे हैं और इसका कारण यह है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उसमें एक बिंदु होता है रस के उदाहरण एवं उसके लक्षण। हम लोग लक्षणों की बात करके आ गए हैं, लेकिन प्रसंग प्राप्त यहां पर हम उसके उदाहरणों की भी बात करेंगे, साथ में उसके विशेष रस का जो लक्षण है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। प्रिय मित्रों, ये व्याख्यान जो है, इन व्याख्यानों के माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि आप में ऐसा सामर्थ्य आए, आप इस प्रकार का सामर्थ्य अर्जित कर लो कि कोई भी काव्य पंक्ति देकर के जब आपसे ये पूछा जाता है कि उसमें कौन सा काव्य रस है, तो वहां पर आप उसको ठीक ढंग से जान पाओ। ये आपका कौशल जो है इन व्याख्यानों से अभिवृद्धित होगा, ऐसी मेरी कामना है। प्रिय साथियों, अब हम बात करने वाले हैं हास्य रस की। मैं यदि इस एक ही रस की बात करूं तो यह सत्य है कि हिंदी साहित्य एक विशाल समुद्र है और उस विशाल समुद्र में न जाने कितने प्रसंग हास्य रस के कवियों ने कहे होंगे। आजकल की जो मंचीय कविताएं हैं वो हास्य रस से आपूरित होती हैं। जब हम भक्ति काल में देखते हैं तो रामचरितमानस को लीजिएगा, सूरदास के कई प्रसंग हैं जो हास्य रस के उदाहरण हैं, बड़े सुंदर उदाहरण हैं, विलक्षण उदाहरण हैं। तो उन तमाम उदाहरणों की और प्रसंगों की हम लोग एक व्याख्यान में बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चिन्ह है, उन चिन्हों के माध्यम से आप ये पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा काव्य रस है। साथ ही एक प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जाता है, कोई भी आपको उसका विभाव दिया जाएगा। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि हास्य रस के आलंबन कौन कौन से हैं, अनुभाव कौन कौन से हैं, हास्य रस में संचारी भाव कौन कौन से हैं, उसका स्थायी भाव क्या है। ये सब चीजें आपको इन व्याख्यानों के माध्यम से इस प्रकार का कौशल आपको अर्जित करना है। आइए मैं आपको लिए चलता हूं। आज हम बात करेंगे हास्य रस की और इसका स्थायी भाव जो है हास्य का हास होता है। साथियों, इस प्रकृति में जब कोई भी मनुष्य अवतरित होता है तब पहले के जमाने में जब तक 11 रस नहीं थे, 9 रस थे। हालांकि आरंभ में तो 8 ही रसों की चर्चा हुई थी भरत मुनि के समय में, तो अष्टौ रसो स्मृता, रसः स्मृता, 8 ही रस थे। धीरे धीरे नवीन हमने जब काव्य की गवेषणा हुई, कुछ नए चिंतन जब विकसित हुए इस भारतीय समाज में, तब हमने उसके साथ साथ में नए रसों को मान्यता प्रदान की और कुल रसों की संख्या 11 हो गई। कुल रसों की बात कर रहा हूं मैं। तो इस सृष्टि पर कोई भी प्राणी जब आता है तो इन 11 रस जो हैं उसमें इनबिल्ट होते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के पास हास्य रस है और यह मनोवृत्ति से जुड़ा हुआ है। जिसने किसी भी रस को दबाता है कोई व्यक्ति, वह निश्चित रूप से एक मनोरोग की श्रेणी में हम लोग आ जाते हैं। हर एक रस को जी भर के जीना चाहिए, यही हमारा जीवन है और यही हमें सीख मिलनी चाहिए। यहां तक कि क्रोध के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं होता। हमारे साहित्यकार यह कहते हैं, अमर्ष शून्येन जंतुना, जो है किरातार्जुनीयम में महाकवि भारवी कहते हैं कि क्रोध से रहित मनुष्य का कोई सम्मान नहीं करता। लेकिन वो क्रोध बढ़ावा नहीं होना चाहिए। खैर ये दार्शनिक बातें थी। आइए मैं आपको लिए चलता हूं परीक्षा की दृष्टि से आपसे क्या पूछा जाता है। प्रिय मित्रों, हास्य रस जो है उसके वो कब उत्पन्न होता है, क्योंकि हम यहां पर काव्य रचना की बात कर रहे हैं। किसी काव्य रचना को पढ़ करके या सुन करके, किसी भी काव्य रचना को पढ़ करके या सुन करके हमारे मन में जो हंसी आती है, सामान्य शब्दों में वही हास्य है। लेकिन ये हास्य जो है इसकी उत्पत्ति कब होती है, तब यहां पर कहा गया कि विकृत आकार प्रकार होना चाहिए, जिसको हम कार्टून कहते हैं ना। पहले हमारे यहां पर जो है इस प्रकार की जो रामलीलाएं और मंचीय जब कवि सम्मेलन और इस प्रकार के जब हुआ करते थे, तो वहां पर जो है जोकर आया करता था, वो विकृत वेशभूषा, उसको देखते ही हंसी अपने आप रुकती नहीं थी। आगे हम ये भी बात करेंगे कि हंसी के प्रकार कितने हैं, लेकिन पहली बात यह है कि विकृत आकार और प्रकार।
एक व्यक्ति है जिसने सूट टाई पहन रखा है और नीचे चप्पल पहन ली और ऊपर पगड़ी बांध ली, उसको देख करके हमें हंसी आ जाएगी। विकृत होना चाहिए, असहज होना चाहिए, ऐसा आकार प्रकार वेशभूषा जो है उसके माध्यम से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ये एक तरह से हास्य रस की उत्पत्ति में ये सहायक साधनभूत सामग्री हैं। फिर वाणी जो है, वाणी के माध्यम से कुछ हंसोड़े ऐसे होते हैं, हंसाने वाले लोग, कि वो कुछ भी बोलते हैं हमें हंसी आती है। आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं। इसी को आपको काव्य में घटाना है। उस वाणी को देख करके, विकृत वाणी को देख करके, विकृत वेशभूषा को देख करके, विकृत चेष्टाएं हैं उनको देख करके मन में हंसी अपने आप फूट पड़ती है। हास्य रस की स्रोतस्विनी हर मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान है। बस बात यह है कि उसका कोई ना कोई आलंबन होना चाहिए, और आलंबन के साथ उद्दीपन भी है। तो फिर रस की सारी चेष्टाएं, चाहे वो अनुभाव हो, विभाव हो, चाहे वो संसारी भाव हो, और रस रूप रस की निष्पत्ति तक तमाम चीजें अनुकूलन स्वयं में हो जाया करती है। तो ये चीजें हैं, उससे हास्य रस की निष्पत्ति होती है। एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है कि निष्पत्ति, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति, ये तीनों ही शब्द समानार्थक हैं। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि शब्द की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, और मनुष्य, जीव इत्यादि जो जगत है उसकी हमेशा उत्पत्ति होती है। रस की उत्पत्ति नहीं होती है, रस की निष्पत्ति होती है। रस निष्पत्ति का आगे जब हम सिद्धांत की बात करेंगे, आप लोग फर्स्ट ग्रेड में, आप लोगों के ये पाठ्यक्रम में है। सेकंड ग्रेड में रस साधारणीकरण और निष्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के यहां पर मेरा सिखाने का उद्देश्य यह है कि रस की हमेशा निष्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति नहीं होती। साथियों, भानुदत्त एक आचार्य हुए और उनकी रस मंजरी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। रीतिकाल में जो काव्य ग्रंथ लिखे गए उनका उपजीव्य ग्रंथ बना भानुदत्त की रस मंजरी। तो भानुदत्त ने कुतूहल उत्पन्न करने वाले विकृत वचन, भानुदत्त जो है वो हास्य रस की क्या परिभाषा देते हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो भानुदत्त ने अपनी पुस्तक, कौन सी है उनकी, रस मंजरी पुस्तक है, और इस रस मंजरी पुस्तक में कुतूहल उत्पन्न करने वाले विकृत वचन, जिससे हमारे मन में कुतूहल उत्पन्न हो जाए, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, एक क्यूरोसिटी हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है जानने की इसके आगे क्या होने वाला है। विकृत वचन देश और चेष्टा के दर्शन अथवा श्रवण से उत्पन्न होने वाले विनोदपूर्ण मनोविकार को उन्होंने हास कहा है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है भानुदत्त की। आचार्य विश्वनाथ जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम है साहित्य दर्पण। और यहां पर साहित्य दर्पण यदि किसी को पढ़ने का अवसर मिले तो यहां पर रसों की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना की गई है। वागादि व्यय कर तो चित्त विकास हास्यते, इस प्रकार वो कहते हैं कि वाणी आदि का जो विकृत है, जिससे चित्त का विकास होता है, वह हास है। विश्वनाथ के अनुसार वाणी रूप आदि की विकृति के दर्शन से, जो विकृति है उसके दर्शन से चित्त का विकसित होना ही हास है, चित्त का विस्तार ही हास है। यह आपको ध्यान रखना है। हेमचंद्र ने चित्त के विकास को हास कहा है। काव्यानुशासन, काव्य शब्दानुशासन भी हेमचंद्र की पुस्तक है। तो हेमचंद्र जो है उन्होंने चित्त का, जो हमारा चित्त जो है, सवाल ये उठता है कि ये चित्त क्या है। साथियों, अंतःकरण में चार चीजें आती है दार्शनिक दृष्टि से, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनका जो चारों का जो चतुष्टय जो है, इनका समूह जो है, उसको हम अंतःकरण कह देते हैं। पूरे अंतःकरण का विकास हो जाता है, नख से लेकर सिक तक। हमारे चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि सुबह शाम हंसा करें। और आजकल जो है भारतीय उद्यानों में प्रातःकाल की वेला में यदि आप भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको इस प्रकार के नज़ारे देखने को जरूर मिलते हैं। हंसना और गाना ये चित्त के बहुत नजदीक हुआ करता है, ध्यान रखना। हास्य दो प्रकार का होता है, एक तो आत्मस्थ और एक परस्थ। आगे हम हास्य के और प्रकारों की बात करेंगे, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो एक तो आत्मस्थ है, एक परस्थ है। आत्मस्थ का मतलब है आपके सामने कोई विषय आया, उस विषय को आपने पढ़ा या सुना, और सुनकर के आप ही के मन में जो चित्त का जो विकास की जो अवस्था होती है वह आत्मस्थ है। एक परस्थ है, कई बार होता है ना, हमें प्रसंग पता ही नहीं होता, कोई दूसरा हंस रहा है, उसको हंसते हुए देख करके हम खुद हंसने लग जाते हैं, ये परस्थ है। परअस्थ अर्थात दूसरे में स्थित, और आत्मस्थ स्वयं में स्थित। तो देखिएगा, आत्मस्थ हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न होता है, जबकि परस्थ हास्य जो है दूसरों को हंसते हुए देखने से प्रकट होता है। कोई दूसरा हंस रहा है, हम भी हंसने लग गए। यह भी एक तरह से ऐसा वायरस है कि एक जना हंसने लगेगा तो हमारे जीवन में यह होता है,
अब हमें पता नहीं है वो क्यों हंस रहा है, लेकिन हमारी हंसी जो है वो स्वयं में फूट पड़ती है, क्योंकि उसका सोता जो बह रहा है हमारे हृदय में, बस हम उसको रोके हुए हैं। और कुछ लोग तो हंसते ही नहीं है, ऐसे लगता है कि बेचारे ये शोक सभा के स्थायी सदस्य हैं। तो खैर, हमें आत्मस्थ हंसी भी और परस्थ दोनों प्रकार से ये विनोद, मनोविनोद हमारा हुआ करता है। हास्य रस के अंगों अथवा अवयवों का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपसे पूछे कि स्थायी भाव क्या है, हास्य, आलंबन क्या है? आलंबन का मतलब क्या है? जिसको देख करके आश्रय के हृदय में किसी रस की उत्पत्ति निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है वहां पर। तो कहते हैं कि दूसरों की विकृत वेशभूषा, विकृत आकार प्रकार और निर्लज्जता तथा हास्य गर्भित विकृत उक्तियां जो हैं, इसका आलंबन है। हंसी आने का कोई कारण तो होना चाहिए ना। देश काल और वातावरण, जहां पर हंसी का प्रसंग नहीं है वहां पर हंसने लग जाएंगे तो लोग कहेंगे कि इसको चिकित्सालय लेके जाओ। यह भी ध्यान रखिएगा। तो दूसरों की विकृत वेशभूषा है, विकृत आकार प्रकार है, निर्लज्जता है, कोई निर्लज है उस पर भी हंसी आती है। हास्य गर्भित अर्थात हास्य उत्पन्न करने वाली जो विकृत उक्तियां हैं उसके माध्यम से भी हमें हंसी आती है। ये सब आलंबन है। उद्दीपन क्या है? हंसी लाने वाली बातें अथवा चेष्टाएं। कुछ लोग इतने माहिर होते हैं इस कार्य में कि वो चेष्टाओं के माध्यम से ही, वो उन चेष्टाओं के माध्यम से और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा जो हास्य, आलंबन के कारण जो हास्य निष्पन्न हो रहा था उसको और ज्यादा वर्धित करने का काम करता है उद्दीपन, और ये उद्दीपन है। अब आपसे कोई पूछ ले कि चेहरा खिलना, दांतों का दिखना, आंखों का मटकना, तालियां बजाना, विचित्र ढंग से हिलना डुलना, ये किसके अनुभाव है? तो हास्य रस के हैं। ये ध्यान रखना। संचारी भाव क्या है? चपलता। व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं रहता है, जब हंसी आती है तो वो चपल बन जाता है। हर्ष, खुशी होती है। अवहितता, अपने भावों को छिपाता है। अवहितता, भावों को छिपाना। कई बार हंसी आती है, प्रसंग ठीक नहीं होता तो हम बाहर नहीं आते, वो अंदर अंदर ही हम हंसते रहते हैं, उमड़ती घुमड़ती रहती है, और उत्सुकता भी होती है कि इसके आगे क्या। ये सब संचारी भाव है। ये बुलबुलों की भांति है जो आते हैं और जाते हैं, रस को पुष्ट करते हैं और पुष्ट करके फिर वो जो है शांत हो जाते हैं। हास्य की न्यूनता अथवा अधिकता की दृष्टि से उसके कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। ये 6 भेद जो मैंने लिखे हैं ये शास्त्रोक्त भेद हैं। वैसे इसके अनंत भेद कई जगह जो हैं, इसके बहुत सारे भेद हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत विस्तार से इसको नहीं, लेकिन ये प्रश्न आ जाए कि हास्य की न्यूनता और अधिकता की दृष्टि से, अर्थात जो क्रियाएं हैं उसके आधार पर हास्य के कितने भेद हैं? तो 6 हैं। एक तो स्मित है, एक हसित है, विहसित है, अवहसित है, अपहसित है। स्मित हास्य होता है, हसित हास्य। स्मित का अर्थ है केवल और केवल। अभी हम आगे बात करेंगे कि इनमें क्या थोड़ा थोड़ा अंतर है। हसित क्या है? फिर वी उपसर्ग लग गया, विहसित, फिर अवहसित, फिर अपहसित और अतिहसित। यहां आपको ध्यान रखना है कि ये 3 चीजें जो है ये नॉर्मल मनुष्य की पहचान है, स्मित, हसित और विहसित। आगे थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होने लगती है, और यहां आते आते अतिहसित, जिसको अट्टहास कहते हैं, यह निकृष्ट मनुष्य की पहचान है। तो आइए, हमारे शास्त्रकारों ने हर चीज पर बहुत गहनता से सूक्ष्म विश्लेषण किया है। और यह स्मित क्या है? साथियों, कहते हैं कि अत्यंत शिष्ट हास्य है, बहुत ही शिष्ट। आजकल का शिष्ट समाज जो है वो हंसता नहीं है, केवल स्मित है। अर्थात केवल जो है औष्ठ थोड़े से एक जो है खुलते हैं, थोड़े से एक जो है औष्ठों पर वो हंसी आती है, चेहरे पर हंसी का भाव आता है, वो स्मित है। उत्तम प्रकृति वाले सभ्य और शालीन व्यक्तियों में ही पाया जाता है। इसे मुस्कुराहट भी कह सकते हैं। इसमें आंखें खिल जाती हैं और अधरोष्ट थोड़े थोड़े हिलने लगते हैं। अधरोष्ट जो है वो रावण की तरह जो है ठहाका मार करके नहीं, अधरोष्ट थोड़े थोड़े, अर्थात औष्ठ जो है वो थोड़े थोड़े जो है उसमें हलचल होने लगती है, वह स्मित होता है। ध्यान रखना। हमारे काव्य शास्त्रियों ने हास्य रस का दूसरा भेद हसित किया। हसित क्या है? यह भी उत्तम प्रकृति वाले और शिष्ट जनों का हास्य है। इसमें स्मित की क्रियाओं के साथ साथ हंसने वाले के दांत भी दिखने लगते हैं। अर्थात स्मित तो केवल इतना ही था, लेकिन हंसने में थोड़ा जब दांत भी दिखने लग जाए तब वहां पर जो है वह हसित होता है। विहसित क्या है? अब यहां से मध्यम प्रकृति वाले व्यक्तियों का हास्य शुरू हो गया। इसमें स्मित और हसित की क्रियाएं तो दोनों रहते ही हैं, अर्थात मुख पर भी रहती हैं, दांत भी रहता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मधुर शब्द भी मुंह से निकलने लग जाते हैं, ही। तो ये जो है इस तरह से ये ध्यान रखना है। फिर अवहसित, इसका संबंध भी मध्यम श्रेणी वाले प्रकृति वाले व्यक्तियों से है। 2 का उत्तम, 2 का मध्यम, बाकी निकृष्ट।
इसका संबंध भी मध्यम श्रेणी की प्रकृति वाले व्यक्तियों से होता है। इसमें मुख ध्वनि के साथ साथ देह भी हिलने लगती है। इसमें जो है देह भी जो है हिलने लग जाती है, तब इसको हम जो है क्या बोलते हैं, अवहसित बोलते हैं। फिर उसके बाद में अपहसित है। अब अपहसित क्या होता है, ये नीच प्रकृति के लोगों का हास्य कहा जाता है। इसमें आवाज बहुत ऊंची और तेज हो जाती है, तेज हो जाती है, बिल्कुल हा हा भी नहीं होता, लेकिन हा 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 इस प्रकार से होता है। इसमें शरीर की हलचल कुछ अशिष्ट और असंतुलित जैसी हो जाती है और आंखों से पानी सा निकलने लगता है। यह भी कई बार हम लोगों ने किया है। सत्य तो यह है, क्योंकि साहित्य पढ़ेंगे तो अब हमें स्वयं पर ही हंसी आएगी कि हम कौन सी श्रेणी के लोग हैं। और ऐसा हास्य फूहड़पन का व्यंजक बन जाता है। अति हसित, इससे निकृष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों का हास्य कहा जा सकता है। इसमें कभी कभी वाणी का स्वर इतना अधिक तीव्र हो जाता है कि शब्दों का उच्चारण भी समझ में नहीं आता है कि हंस रहा है या रो रहा है। और ऐसा व्यक्ति कई बार अशिष्ट हरकतें भी करने लग जाता है, हाथ पैरों को पटकने लग जाता है। और सामान्य बात पटकना तो इसमें सामान्य बात समझी जाती है और इसे अट्टहास भी कहते हैं। साथियों, हास्य की जिन 6 दशाओं के लक्षण यहां पर जिसके बारे में हमने बात करी, उनका मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है। यदि मैं एक एक चीज को लेकर के बात करूं, इसका यदि हम साइकोलॉजिकली इफेक्ट की दृष्टि से हम बात करें कि आजकल का हमारा जो आधुनिक गवेषणाएं जो है वो किस चीज को कितना कहां तक क्या मानता है, इसे हमारे शरीर में यहां तक कि ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है हंसने से। ध्यान रखना, गुस्सा करने से हमारे जो शरीर जो है उसकी 72 लाख नस नाड़ियां एक साथ टूट जाती है। लेकिन हंसने से, एक बार की हंसी जो है वो आपके हृदय को खिला सकती है। ये साहित्य की दृष्टि से तो था ही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक भी आधार होता है। हास्य के इन रूपों में सात्विकता भी रहती है, निश्चलता भी रहती है। कुछ लोग हम कहते हैं ना कि ये जो है हंसी भी कुटिल हंसी हंस रहा था वो, तो हंसी का एक प्रकार वो भी होना चाहिए, कुटिल हंसी है वो, निश्चलता। लेकिन यहां पर सात्विकता, निश्चलता, कहीं कहीं स्वार्थपरता, कहीं कहीं कुटिलता और कहीं कहीं क्रूरता। ये क्रूरता जैसी आती है आपको रावण की याद आनी चाहिए कि भाव भी इसमें समाविष्ट रहते हैं, अर्थात अंतर्निहित रहते हैं। साथियों, उदाहरण, ये पहला उदाहरण मैंने ऐसे ही लिखा है आप लोगों को हंसाने के लिए। ये मंचीय टाइप उदाहरण है। एक कवि जो है वो क्या कह रहा है कि बहुएं सेवा सास की करती नहीं खराब। जो सास और बहू की सेवा का जो प्रसंग जो पुरातन काल से अद्यतन पर्यंत जो भारतीय समाज में है ही है और होना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चलिए इसका और संदर्भ तो बहुत सारे हो सकते हैं कि कोई बहू जो है वो सास की सेवा क्यों करे। हमारे यहाँ पर 4 माता पिता हम लोग मानते हैं और सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। ये सेवा रूपी जो धर्म है ये परम गहन है, ये योगियों के लिए भी जो है अगम्य है। सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं होता। और हमारे तो यहाँ ग्रंथकार जब कविता लिखते समय, नाटक लिखते समय, जब अपनी कविता की पात्र नायिका की विदाई होती है, तब भी कोई लेखक, कोई कवि जो है उसको आदेश देते हैं कि तुम वहां जाकर के तेरी जो माता पिता, जो सास ससुर है, उसको माता पिता मानते हुए उसकी जो है शुश्रूषा करनी चाहिए। खैर वो अलग प्रसंग है। यहां पर इसकी हम बात करते हैं कि बहुएं सेवा सास की करती नहीं खराब। बस आजकल जो है पैर दाबने की जगह जो है गला रही है दाब। अब आजकल पैर नहीं दबा करके क्या दबा रही है, गला दबा रही है। ये केवल जो है इस प्रकार का विनोद के लिए ये बात कही गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सर्वत्र सब जगह लागू नहीं होती है। साथियों, एक हास्य रस का बहुत सुंदर उदाहरण है। देखो इसका प्रसंग हम पहले पढ़ते हैं कि ये सवैया जो है, इस संद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अत्यंत शिष्टता पूर्वक हास्य रस की अवतारणा की है। पहले इसका प्रसंग जानते हैं। विंध्य के वासी जो हैं उदास हो रहे हैं और तपोव्रतधारी भी हैं, क्योंकि उनके सामने एक संकट है और वो ये है कि उनकी पत्नियां उनके साथ नहीं है या उनके साथ नारी कोई नहीं है। तो वो क्या प्रसंग है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसे जोड़ देता हूं। ये सवैया छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अत्यंत शिष्टता पूर्वक हास्य रस की अवतारणा की है। इसका वर्ण्य विषय राम का विंध्यागिरी पर पदार्पण है। विंध्यागिरी पर्वत पर जब राम जाते हैं, वहां पर पदार्पण होता है, तो वहां पर आसपास के गांवों में, आसपास के जो तपस्वी जो थे, उसमें एक बात फैल जाती है कि ये तो है तो तपस्वी, पूरे दिन तपस्या करता रहता है, लेकिन इसके पास बहुत एक सुंदर सी स्त्री भी है। तो जिससे प्रसन्न होकर तपस्वी जन इस बात से उत्कंठित लालसा करने लगे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के जो है
पद कमल से, चरण कमल से गौतम की जो पत्नी जो अहल्या जो थी, जो पत्थर प्रस्तर रूप में परिवर्तित हो गई थी, वो कथानक यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जैसे ही भगवान राम उस चरण को परसते हैं अर्थात स्पर्श करते हैं, वो एक सुंदर, वो अहल्या, एक तो अहिल्या नहीं होती, अहल्या होती है, वो अहल्या वापस जो है एक सुंदर मूर्तिमती जो थी प्रस्तर रूप में, वो एक सुंदर, एक जो है मनोहारिणी स्त्री का रूप उसने धारण कर लिया। ये बात जब भी विंध्य के वासियों को, उनके तपोवन धारियों को जब पता चली, तपोवन में रहने वाले तपस्वियों को जब पता चली कि भगवान राम तो ऐसे हैं जिनके पास एक ऐसी औषधि है, और कमाल की औषधि यह है कि उनके पैरों में औषधि है, और वो जिस किसी भी पत्थर को पैर लगा देते हैं वो मनोहारिणी स्त्री का रूप ले लेती है। हम अनावश्यक रूप से फालतू में परेशान हो रहे हैं, हमारी भी जो है शादी विवाह हो जाए और हम भी उसकी तरह, राम के पास भी जो है सुंदर स्त्री थी, और राम ने जो है वो गौतम ऋषि की पत्नी को भी अहल्या को प्रस्तर से वापस मूर्तिमान कर दिया था, सजीव कर दिया था। तो उसके पास ऐसी औषध है, उस औषध के माध्यम से हमारा भी क्या पता भला हो जाए। इस प्रकार वो मन में जो है उनके हलचल चल रही है। वो कहते हैं कि उनके चरण कमलों के स्पर्श मात्र से पर्वत की शिलाएं, अहिल्या नहीं है ये, अहल्या, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अहल्या की भांति चंद्रमुखी, चंद्र के समान है मुख जिसका, ऐसी रमणियां बन जाएंगी जिनसे उनके जीवन में रमणी के अभाववश बने हुए जितने भी तमाम जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। इस प्रकार के हास्य व्यंग्य गर्भित प्रयोग द्वारा गोस्वामी ने इस संध में हास्य रस ध्वनित किया है, जिसके अवयवों का विवरण निम्नलिखित है। हम अवयवों की बात तो बाद में पहले कर लेते हैं, चलिएगा। इसका स्थायी भाव जो है वो क्या है? हास है। आश्रय क्या है? विंध्य के वासी आश्रय, जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति हो रही है। रस की उत्पत्ति किसके हो रही है? विंध्य के जो वासी जो हैं वो उदासी है। उदासी तो इसलिए है क्योंकि उनके पास जो है सुंदर स्त्रियां नहीं है, लेकिन है वो तपस्वी। और आलंबन क्या है? श्री राम का पदार्पण, क्योंकि श्री राम का पदार्पण नहीं होता तो ये बात, उसके ये भाव उनके हृदय में आते ही नहीं। उद्दीपन कौन है? गौतम नारी अहिल्या के उद्धार का स्मरण। उद्दीपन अर्थात उनके मन में जो आलंबन जो आ रहा है कि हम दुखी हैं, लेकिन उनको उद्दीप्त कर रहा है कौन सा? कि अरे अरे, ये तो वो व्यक्ति है जिसके चरण कमलों से जो अहल्या जो है, पत्थर जो है वो अहल्या का रूप जो है धारण कर लिया। अनुभाव क्या है? अहल्य उद्धार की भांति शिलाओं के चंद्रमुखी होने की कल्पना का सुख केवल कल्पना ही है, और उस कल्पना का सुख जो है इत्यादि सात्विक चेष्टाएं हैं। अनुभाव के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, और इसका संपूर्ण विश्लेषण हम लोग कर चुके हैं। संसारी भाव क्या है? हर्ष है, रोमांच, वो हर्षित हो रहे, रोमांचित हो रहे, उत्सुकता हो रही है उसमें। अब क्या उत्सुकता है देखिएगा, आइए। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। कहते हैं कि विंध्य के जो वासी हैं वो उदासी अर्थात उदासीन हो रहे हैं, उदासी अर्थात बहुत बहुत दुख में हैं, लेकिन वो वहां भगवान राम के सामने जाकर के और वो इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम विंध्य के वासी हैं और हम बहुत उदास हैं, लेकिन हम तपोव्रतधारी हैं, अर्थात हम जो है तपस्या में रत रहते हैं, लेकिन एक संकट है भगवान। वो क्या है? महाबिनु नारी दुखारी। हे प्रभु, हे भगवान, हम बिना नारी के बहुत दुखारी हैं। देखो, ये वास्तव में दुख नहीं है। वास्तव में दुख होता तो ध्यान रखना, ये दुखारी शब्द को देख करके करुण रस मत कर लेना, इसीलिए इसको लिखा है मैंने, क्योंकि दुख और यहां पर इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग जहां पर होता है वो करुण रस भी होता है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर ये हास्यात्मक दुख है, काल्पनिक दुख है, और काल्पनिक ही सुख है। इसमें यह भी ध्यान रखना, काल्पनिक दुख है, काल्पनिक सुख है, इसलिए हास्य रस की अभिव्यंजना इस पंक्ति में हो रही है। हे भगवान, हम उदासी हैं, तपोव्रतधारी हैं और महादुखारी हैं। महादुखारी है, लेकिन किसके कारण? पत्नी नारी के बिना। गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनिवृंद सुखारे। हमने ऐसा सुना है कि हे प्रभु, आपने अपने श्री चरणों से गौतम ऋषि की जो पत्नी जो है अहल्या को शीला से जो है अहल्या बना दिया था, सुंदर स्त्री बना दिया थी, वही है शीला सब चंद्रमुखी। हमने सुना है कि जहां जहां तुम पैर रखते हो वहां पर जो है, जहां जहां भगवान श्री राम प्रभु तुम पैर रखते हो, वह जो शिलाएं जो हैं वो चंद्रमा के मुख के समान है। मुख जिसका, ऐसी स्त्रियां बन जाती हैं। पर से पद मंजुल कंज तिहारे। परस करके अर्थात तुम्हारा आश्रय पा करके,
तुम्हारे चरणों के आश्रय मात्र से मंजुल सुंदर जो कंज कमल की तरह, जो तुम्हारे यहां पर देखो जो है रूपक अलंकार है, मंजुल कंज, तुम्हारे जो पद मंजुल कंज, जो पैर जो हैं वो सुंदर हैं, किसके समान? कंज के समान सुंदर हैं तिहारे, और वो जहां पर लग जाते हैं वो सुंदर नारी बन जाती हैं। कीनी भली रघुनायक जू, हे प्रभु आपने बहुत उपकार कर दिया। कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। और हे रघुनायक, हे भगवान श्री राम, आपने बहुत बड़ी कृपा करी है, करुणा करी है। क्या करुणा करी है? भगवान को तो स्वयं को पता ही नहीं था कि क्या, कि कानन को पगुधारे, कि आप जो है कानन कहते हैं वन को, इस वन में अर्थात ये विंध्य का जो वन है इसमें आप पधार गए हैं। अब हम जो है कोई भी दुखारी रहने वाले नहीं हैं, उदासी नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आप तो, और वो सारे के सारे जो विंध्यवासी जो आए हैं वो सारे के सारे अपने हाथों में जो है पत्थर लेके आए, अपने सामर्थ्य के अनुसार शिलाएं लेकर के आए कि आप इन पर चरण रख दीजिए और ये सुंदर स्त्रियां बन जाएगी, और हमारी जिंदगी में यही एक कमी है, बाकी तो सब कुछ है। तो इस कमी की भी संपूर्ति यहां से हो जाती है। तो ये हास्य रस की बड़ी सुंदर और शिष्ट अभिव्यंजना जो है गोस्वामी जी करते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए साथियों, इसी प्रकार जो देखिएगा, ये नारद और विष्णु का प्रसंग आपने कई बार सुना होगा। नारद को हरि रूप, नारद जो है उसको अपने जान का, अपनी बौद्धिकता का बहुत घमंड हो गया था, और उसको लगा कि मैंने तो साक्षात कामदेव को हरा दिया, तो अब मेरा जो है उसको अहंकार आ गया था। विष्णु भगवान का भक्त होने के नाते भगवान के हृदय में अपने भक्त के प्रति सदैव वत्सल भाव हुआ करते हैं, और भगवान विष्णु को लगा कि यह अहंकार जो है वो नारद जैसा योग्य व्यक्ति जो है उसको लेकर के डूब जाएगा। तो इसलिए वो नारद जो है वो एक दिन, उस प्रसंग को तो आप सब लोग जानते हैं, नारद जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं और हरि का रूप मांगते हैं। हरि विष्णु को कहते हैं। देखो, हरि के तीन अर्थ हैं। हरि जो है वो विष्णु भी हैं। क्यों विष्णु है बात करूंगा। हरि जो है वो बंदर भी हैं, और हरि जो है वो सिंह भी हैं। हरि विष्णु क्यों है? क्योंकि विष्णु हमारे पापों का हरण करता है। ये हरि शब्द जो है वो हर, अथवा आप हिंदी वाले हर समझोगे, बाकी वस्तुतः हरि धातु से बना है, और हरि का अर्थ होता है हरण करना। जो पापों का हरण करता है वो हरि है, और पापों का हरण कौन करता है? विष्णु, इसलिए वो हरि है। और वानर जो है वो आपके हाथ से झपट्टा मार करके वस्तु का हरण कर लेता है, इसलिए वानर भी हरि है। और सिंह भी हरि है, क्योंकि सिंह हमारे प्राणों का हरण कर लेता है, इसलिए वो भी हरि है। तो वस्तुतः यहां पर आरंभिक जो शब्द रहे हैं, मैंने कई बार यह कहा है कि भारतीय संस्कृति के जो पौराणिक पात्र जो हैं, चाहे वो हमारे देव विशेष हैं या हमारे कोई आराध्य उपास्य इष्ट अभीष्ट जो भी देव हैं, उनका जो नाम है ना, वह प्रत्येक नाम जो है वह सार्थक है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि विष्णु को हरि क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पापों का हरण करते हैं वो। तो उनके सम्मुख जाकर के और नारद जो है इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें हरि का रूप दीजिए। विष्णु यहां पर देखिएगा, वो जो है अश्वत्थामा मारा गया नर हतो व कुंजर, आधा सत्य आधा झूठ। तो विष्णु की भी कोई गलती नहीं थी, और विष्णु ने उनके अहंकार को, नारद के अहंकार को, उसके दर्प को, उसके घमंड को जो है मर्दित करने के लिए हरि का रूप दे दिया कि हाँ, हरि का रूप जो है आपको मिल जाएगा। यह प्रसंग था विश्व मोहिनी के विवाह का, स्वयंवर का, विश्व मोहिनी के स्वयंवर का प्रसंग था। विश्व मोहिनी बहुत सुंदरी थी, और नारद ये चाह रहे थे, नारद के मन में काम वासना जागृत हो गई कि ऐसी सुंदर स्त्री जो है मुझे वर्ण करे। और नारद के मन में ये कहीं ना कहीं भाव आ गए कि वो सभा में जितने भी राजकुमार आएंगे, मैं तो साक्षात विष्णु का रूप लेकर के जाऊंगा, तो माला तो मेरे ही गले में पड़नी है, कहीं और तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। लेकिन भगवान विष्णु ने दो तो गण भेज दिए, अर्थात उसके जो है विष्णु के गण वहां पर आ गए, और जो है इसके अतिरिक्त जो है भगवान स्वयं अंत में जब इस विश्व मोहिनी के विवाह प्रसंग की जब बात चलती है, तब यह होता है कि वो जो है वो स्वयं हरि का रूप धारण करके आ जाते हैं, और जो है विवाह जो है उसी के हरि, वास्तविक हरि के साथ ही होता है। नारद को यह बात पता नहीं थी, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि विष्णु ने यहां पर एक बहुत बड़ा उपकार किया। यह बंदर का जो रूप था,
ये या तो विष्णु के जो दो गण जो थे उनको ध्यान था पूरे प्रसंग का, और या फिर जो है केवल और केवल ये विष्णु बंदर का रूप जो है वह दिखाई दे रहा था विष मोहिनी को, नाम ही विष मोहिनी था। बाकी के जो सभासद जो सभासन जो लोग थे वह सारे के सारे सभा वाले लोग नारद समझ करके ही उनको प्रणाम कर रहे थे, इसलिए बेइज्जती भी तो करी थी, लेकिन वो बेइज्जती जो है वो ऐसी नहीं थी। भगवान अपने भक्त की रक्षा भी करता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं देखिएगा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। अब ये प्रसंग आपको समझ में आ गया, हंसी अपने आप आने लग जाएगी कि वो बानर का रूप जो है वो जो है नृप की कन्या विष मोहिनी ने देखा, मरकट बदन भयंकर दई। विष्णु जो है नारद जो है वो बंदर का रूप धारण, मरकट अर्थात बड़ा बड़ा बंदर, और भयंकर दई, एक विशाल बंदर जो होता है ऐसा रूप उसको दे दिया। देखत हृदय क्रोध भाते ही, विष मोहिनी जैसे उसको देखती है तो उसके हृदय में क्रोध आ रहा था। जय दिश बैठे नारद फूली, जिस दिशा में बैठ करके नारद फूल रहे थे, प्रसन्न चित्त हो रहे थे, आह्लादित हो रहे थे कि अब तो मेरा ही नंबर आने वाला है, मेरे ही वरमाला डाली जाएगी। जय दिश बैठे, जिस दिशा में बैठ करके नारद फूली अर्थात वो मोद में थे, प्रसन्नता में थे। सो दिश तही न विलो की भूली, उस दिशा में उस नृप कन्या ने भूल करके भी देखा ही नहीं, एक बार भी उसकी तरफ जो है एक बार भी दृष्टि नहीं करी। अब नारद बड़े परेशान, उधर से जो है जो हरि के जो गण जो थे वो भी जो है उद्दीपन का काम कर रहे थे और नारद को कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन नारद को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो पुनि पुनि पुनि, देखो यहां पर ये चपलता हो रही ना, पुनि 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 उकसाई अकुलाही। अब वो अकुलाहट हो रही है, नारद जो है वो कसमसाट हो रहा है, वो बार बार उकस रहा है कि ये क्या हो रहा है। और उसके जो है विष मोहिनी के साथ में जो कन्याएं चल रही थी वो राजाओं को जैसे ही देखती थी और वो उसके सामने आई, उसकी तरफ देखी नहीं, आगे चली गई। तो पुनि 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 उकसाई अकुलाही, देख दशा हरि गन गन मुस्काही, देख दशा हर गन मुस्काही। ये जब दशा उसकी देखी, नारद की जब इस प्रकार की दुर्गति देखी, तो हर गण अर्थात जो विष्णु के जो गण जो थे उनको ये प्रसंग संदर्भ सहित पूरी बात पता थी और वो मुस्कुरा रहे हैं, वो हंस रहे हैं। उसके बाद में खैर पश्चाताप भी हुआ और नारद ने जो है उसको आत्मबोध भी हुआ। वो क्योंकि यहां पर ये कोई भी सृष्टि जो शास्त्र में की जाती है वो किसी व्याज से, किसी बहाने से, किसी न किसी शिक्षा के निमित्त ही की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों यहां पर देखिएगा स्थायी भाव जो है इन चौपाइयों में भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रदत्त नारद के हरि रूप वानर तन का वर्णन है, जिसकी वास्तविकता न समझ पाने के कारण नारद स्वयं को विष्णु रूप में कल्पित करते हुए बार बार नृप कन्या के स्वयंवर में उसे अपने सौंदर्य से मोहित करने की हास्यप्रद चेष्टाएं यहां पर कर रहे थे। स्थायी भाव क्या है? हास है। आश्चर्य क्या है? शिवजी के गण है, क्योंकि वही उसको उकसा रहे थे, तभी तो वो अरे अब आने वाली हैं, आप बिल्कुल नारद जी जो है चिंता फ्री रहो, आप ही के वरमाला पड़ने वाली है। अरे आप इतने सुंदर हैं तब भी अभी तक जो है आपके जो है गले में जो है ये वरमाला क्यों नहीं डाली गई? तो इस प्रकार जो उकसा रहे थे, उद्दीप्त कर रहे थे, वो आश्रय जो है आश्रय जो है वो कौन है? शिव जी के गण, क्योंकि हर गण मुस्काई, हरि के जो गण है वही मुस्कुरा रहे। आश्रय अर्थात जिसके हृदय में रसोत्पत्ति होती है, जिसके हृदय में रसोत्पत्ति होती है वह। आलंबन कौन है? आलंबन वो हंस क्यों रहे थे? हर के जो गण थे वो नारद का हरि रूप, बंदर का स्वरूप देख करके। ये बात विष मोहिनी को तो पता नहीं थी, लेकिन यहां पर आश्चर्य कौन है आपसे पूछे तो हर गण, क्योंकि मुस्कुराना किसका हो रहा है? हरि के गण का। नारद का हरि रूप जो है बंदर का स्वरूप ये आलंबन है। यदि ये नहीं होता तो हरि के जो गण थे उनको वो हंसते नहीं। उद्दीपन कौन है? आलंबन की चेष्टाएं, वो बार बार बंदर की तरह उछल कूद जो है कर रहे थे और उकसाना। अनुभाव क्या है? हर शिव के गणों का मुस्कुराना, शिव के गण उधर मुस्कुरा रहे थे लेकिन नारद जी को इसका रहस्य पता नहीं चला। संचारी भाव क्या है? हर्ष है, उद्वेग है, चपलता है और उपयुक्त अवयवों से परिपुष्ट हास नामक स्थायी भाव हास्य रस के रूप में निष्पन्न हुआ है। और आगे हम लोग बात करेंगे रौद्र रस की। तब तक के लिए आप इस व्याख्यान को सुने, मेरी खूब शुभकामनाएं। और साथियों हमारा एक ही उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इस प्रकार का कौशल अर्जित कर पाएं, हम इस प्रकार की इन साधनाओं के माध्यम से। अब देखो
इस प्रकार के जहां पर कहीं भी कोई भी प्रसंग आएगा वहां पर हास्य रस ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको जैसे बहुत सारी चीज़ें बताई कि भाई सूरदास का काव्य है, रीतिकाल का जो है बहुत सारे प्रसंग उदाहरण है, और आधुनिक काल में भी हास्य युक्त कविताओं का लेखन जो है बिल्कुल धड़ल्ले से हुआ है, अभी भी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न किस प्रकार से आएंगे और उसको किस प्रकार आप जो है वहाँ पर समाधान करोगे, इसके लिए मुझे लगता है कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप लोगों में ये कौशल आवश्यक रूप से जो है आया होगा। नमस्ते, धन्यवाद।